गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 कवि सूरदास। कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का पद संख्या 4 हम कल अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत के पद संख्या 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रमर गीत से। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फलनी अली गुंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजे। यह उधो कहियो माधो से, मदन मारी किन्नहे हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम हर दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। ये जो प्रस्तुत पद है इसमें कवि सूरदास जी ने गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। देखिए होता क्या है कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है कि संयोग के समय, संयोग अवस्था में, या ऐसा कहिए इसको साधारण भाषा में आपको अगर समझाऊं तो जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमको अपने आसपास का सारा ही वातावरण बड़ा सुंदर लगता है, और अगर हमारा मन अंदर से दुखी है तो हमको वही चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वस्तुएं वही हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो वही वस्तुएं हमको अच्छी नहीं लगती हैं, रोचक नहीं लगती हैं, उनमें हमको कोई रुचि जागृत नहीं होती है। लेकिन अगर हमारा मन अच्छा है तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को कवि सूरदास जी ने यहाँ पर इस पद में व्यक्त किया है। पूर्व के सारांश में हमने देखा कि उद्धव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, उनके मित्र हैं, वो गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में आते हैं, और भगवान कृष्ण भी उनको ये कहते हैं कि ब्रज को मुझसे भुलाया नहीं जाता, मैं ब्रज को अब तक नहीं भूल पाया हूँ। ये उद्धव और माधव यानी भगवान कृष्ण का और उनके परम मित्र उद्धव का प्रसंग चल रहा था। जो ये पद संख्या 5 है, इसमें गोपियाँ उद्धव को भगवान कृष्ण के बिना उनकी क्या स्थिति है, उनकी मनोदशा क्या है, उसका यहाँ पर सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। बिनु गोपाल, बिना गोपाल के यानी बिना भगवान कृष्ण के। बैरिनी भई कुंजे, जो कुंज हैं यानी जो लताएं हैं, कुंज माने लताएं, जो कुंज हैं वह भी हमको कैसी लग रही हैं, बैरी जैसी, शत्रुओं के जैसी। बिनु गोपाल, बिना गोपाल के। बैरिनी यानी शत्रुओं के समान। भई कुंजे, जो यह कुंज हैं, जो ये लताएं हैं, जो उपवन हैं, वह हमको शत्रुओं के समान लग रही हैं। तब वे लता लगती तन शीतल। अब गोपियाँ किस समय का वर्णन कर रही हैं, जब उनके पास गोपाल यानी भगवान कृष्ण थे। तो तब वे लता लगती तन शीतल, तब तो वे लताएं बहुत अधिक शीतल लगती थी। तब वे लताएं हमारे तन को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब जब भगवान कृष्ण यहाँ पर नहीं हैं, गोपाल यहाँ पर नहीं हैं, अब वही लताएं हमको ज्वाला के समान जला देने वाली प्रतीत हो रही हैं। जैसे ये लताएं जल रही हों, इनमें आग लग रही हों, और वह आग हमारे तन को जला रही हो। वृथा बहती जमुना,
वृथा यानी व्यर्थ ही, बहती बह रही है। जमुना यमुना नदी, यह जो यमुना नदी है यह व्यर्थ ही बह रही है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। खग बोलत, खग यानी पक्षी जो हैं वो व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, और व्यर्थ ही यह कमल खिल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी यानी ये जो कमल हैं ये व्यर्थ ही खिल रहे हैं। अली गुंजे, अली यानी भंवरे, और इन पर जो भंवरे हैं वह भी व्यर्थ ही गूंज रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, पवन यानी यह हवा, पान यानी जो जल है, घनसार जो घनी शाखाएं हैं, पेड़ हैं, सजीवन और जो संजीवनी बूटी है। दधी सुत किरनी भानु भई बुंजे, दधी सुत किरनी, दधी सुत यानी जो चंद्रमा की किरणें हैं, जो चंद्रमा की किरणें हैं जो हमको शीतलता प्रदान करती थी। दधी सुत, चंद्रमा की किरणें कैसी हैं? दधी सुत, दही के समान शीतलता प्रदान करने वाली थी। भानु भई भुंजे, जो चंद्रमा की किरणें हमको उस समय शीतलता प्रदान कर रही थी वही आज भानु भई भुंजे, सूर्य की किरणों के समान बनकर हमको जला रही हैं। भुंजे यानी जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधो से, हे उद्धव आप जाकर यह संदेश माधो को दे देना। हे उद्धव यह आप हमारी बात माधव तक यानी भगवान कृष्ण तक पहुंचा देना। मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, मदन मारी यानी कामदेव, कामदेव के द्वारा हम इस प्रकार से मारे गए हैं कि हम लुंजे, हम लुंजे हो गए हैं। लुंजे किनको कहा जाता है? जिनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तो कामदेव के द्वारा हम इस प्रकार मारे गए हैं कि हम लुंजे हो गए हैं, यानी हमारे हाथ पैर ही उन्होंने काट दिए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, तुम्हारे दरस को, आपके दर्शन के लिए मग जोवत, हम मार्ग को जो हो रही हैं, हम मार्ग को लगातार देख रही हैं। आँखियाँ भई छुंजे, और लगातार एक टकी लगाए जो हम रास्ते को देख रही हैं, हम उस मार्ग को देख रही हैं कि भगवान कृष्ण कब आएंगे, गोविंद कब आएंगे, हमारे गोपाल आने वाले हैं। तो लगातार उस मार्ग को देखते देखते जो हमारी आँखियाँ हैं वह कैसी हो गई हैं? आँखियाँ भई छुंजे, आँखियाँ जो हैं वह हमारी लाल हो गई हैं, आँखियाँ हमारी लाल हो गई हैं मार्ग को जोहते जोहते। तो यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना का सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे पद संख्या 5। कल हम पद संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।